बगैर किसी इच्छा के आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया और सारे सेंट्रल लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। तो फिर ओबीसी के साथ धोखा क्यों? राम मंदिर के लिए स्ट्रगल की गई और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तादाद में ओबीसी को ही इस्तेमाल किया गया। छोटी सी बच्ची, प्रधानमंत्री ने उसका फ़ोटो बताया कि जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची बोल रही थी और हमने उसकी इच्छा पूरी की। वो कश्मीरी बच्ची थी, कोई बुक्स के बारे में कह रही थी। अगर प्रधानमंत्री साहब को उस बच्ची की उपकार, उस बच्ची की जो स्टेटमेंट थी, दर्द उसको पता चल गया प्रधानमंत्री साहब को, तो मुझे लगता है जो 52% जो देश की और जम्मू कश्मीर की जनता है उसका दर्द तो पता लगना चाहिए, अगर वो अपने आप को ओबीसी कह रहे हैं। मंडल कमीशन में ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशंस की वहां पर रिकमेंडेशन की गई थी, जिसे पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी, हालांकि वादे भी किए गए थे कि मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा और ओबीसीज को 27% यहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, जिसको लेकर लगातार इसके लिए आवाज़ उठाई गई है। और इस समय इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओबीसी के चेयरमैन और सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश डोगरा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश डोगरा जी, व्यूज टुडे में आपका स्वागत। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय से इस मामले को लेकर आपकी एक स्ट्रगल रही है और डिमांड रही कि ओबीसीज को उनका हक मिलना चाहिए, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था और मंडल कमीशन में भी इसकी रिकमेंडेशन आई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है 2019 के बाद बड़ी उम्मीद थी कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुई। क्या कारण देखते हैं आप? 3 दशकों से जो ओबीसी की कम्युनिटी In a world where technology and geopolitics craft the board, subtle mastery of risk separates the visionaries from the crowd. GARP's Financial Risk Manager certification provides the tools to adapt. कम्युनिटी है उसको जद्दोजहद करते हुए होगी, जिसमें हमारे कानूनी और संवैधानिक हक जो थे वो मांगों को लेके ओबीसी वर्ग सड़कों पे, एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों में, हर दरवाजे पे गया, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। आपने बात की 2019 की, एब्रोगेशन हुई, सारे केंद्रीय जो लॉज थे वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, सिवाय ओबीसी को लेके एक भी लॉ। हमारी जो मुख्य डिमांड थी वो थी जो 92 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी इंडिया में जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की शर्तें हैं, जो गारंटी देती हैं, जो कहती हैं कि 27% रिजर्वेशन पूरे भारतवर्ष में हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जो पिछली गवर्नमेंटें रहीं उसमें से हमारी गवर्नमेंट भी थी, लेकिन मतभेद रहा होगा 370 का, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कभी भी मेजॉरिटी की नहीं आई, हमेशा कोलिजन में आई। उस कोलिजन सरकार में कहीं ना कहीं मतभेद रहा होगा। जो असेंबली में, आपको पता है, असेंबली में कोई भी कानून पहले पारित होता था, फिर पास होता था, उसके बाद ये कानून जो है जिसको अमली जामा पहनाया जाता था। कहीं ना कहीं मतभेद रहा होगा, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं कि जब 2019 में बगैर किसी इच्छा के आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, हमारी हंसती खेलती स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया और सारे सेंट्रल लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, तो फिर ओबीसी के साथ धोखा क्यों? और उसके बाद अमित शाह साहब 5 अगस्त 2019 में जब एब्रोगेशन कर रहे हैं और राज्यसभा में चीख के कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो 52% जो जनता ओबीसी की है उसके बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे लाभ क्या, घाटा ही हुआ। जो ओबीसी की थोड़ी बहुत सुनवाई होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी बंद हो गई। आपको क्या लगता है कि ओबीसी जो सेक्शन है सिर्फ उसको एज ए वोट बैंक ही इस्तेमाल किया गया है, जो उनके हक हैं उनको नहीं दिया गया? अंडरस्टूड है कि ओबीसी को आज तक भड़काया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब राम मंदिर के लिए स्ट्रगल की गई और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तादाद में ओबीसी को ही इस्तेमाल किया गया। जब मंदिर मस्जिदों का झगड़ा होता है ओबीसी को ही भड़काया जाता है। कहीं आपने कांवड़ यात्रा करनी है तो ओबीसी को भड़काया जाता है।
ओबीसी ऐसा वर्ग है कि जो हर आदमी के, हर राजनीतिक पार्टियों के और हर जगह पीछे ही रहने वाला वर्ग है। उसको कहीं ना कहीं वर्ग राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है, चाहे पार्टी वहां पर आई हो। जब वो अपने हक की बात करता है तो उसको स्नब कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। यही चल रहा है। लेकिन आपने एक और आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने वोट पाने के लिए और बीजेपी की कैंपेनिंग के दौरान एक नारा ये भी दिया था और ये क्लेम भी किया था कि वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी को उन्होंने वहाँ पे चलाया, लेकिन जब हक देने की बारी आई तो जो है डिप्राइव किया गया। आपने पिछले दिनों में देखा कि एक छोटी सी बच्ची, प्रधानमंत्री ने उसका फोटो बताया कि जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची बोल रही थी और हमने उसकी इच्छा पूरी की। वो कश्मीरी बच्ची थी, कोई बुक्स के बारे में कह रही थी। अगर प्रधानमंत्री साहब को उस बच्ची की उपकार, उस बच्ची की जो स्टेटमेंट थी, दर्द उसको पता चल गया प्रधानमंत्री साहब को, तो मुझे लगता है जो 52% जो देश की और जम्मू कश्मीर की जनता है उसका दर्द तो पता लगना चाहिए। अगर वो अपने आप को ओबीसी कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि वो सरासर झूठ बोलते हैं, वो ओबीसी है नहीं। अगर ओबीसी होते तो मेरी तरह ओबीसी का दर्द होता, क्योंकि हमने इस दर्द के कारण बहुत सारे बलिदान दिए। पिछले दिनों में हमने आईजी ऑफिस के सामने अपने बालों का मुंडन करवा दिया, बालों का निशावर करवा दिया। अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है कि सिर की भी कलम करवा दें। थोड़ा सा आप हमें ये ज़रूर इसके बारे में जरा बताएं कि किन मुश्किलों का सामना जो है किया जा रहा है इस कम्युनिटी द्वारा जब रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से। मैं आपको एक प्रत्यक्ष रूप में एक सबूत देता हूँ। पिछले दिनों में देखो, यहाँ पे 2% रिजर्वेशन थी, जम्मू कश्मीर में ओएससी के नाते मिलती थी, फिर 4% हुई। इसका मतलब ये है कि जब 100 पोस्टें निकलेगी कि 4 आदमियों को कंज्यूम होना चाहिए। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकल रही है, आपने पिछले दिनों में, मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 200 पोस्टर निकली गई। 200 पोस्टर के पीछे हमारे 8 बंदे कंज्यूम होने चाहिए और वहाँ पे ओएससी के लिए या ओबीसी के लिए कोई कॉलम ही नहीं था। ये चीज़ें हम लोगों के हम लोगों के लिए आड़े आ रही हैं, हमें फेस करनी पड़ रही हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी इन्होंने जिक्र किया है कि रिजर्वेशन की बात की गई है और मंडल कमीशन ने भी इसके लिए रिकमेंडेशन की, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से इन कम्युनिटी के लोगों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसलिए ये आज भी इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि इस इम्प्लीमेंटेशन जो है की जाए, ताकि रिजर्वेशन मिलने के साथ जो वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो भी आगे आकर जो है इस देश की और इस राज्य की सेवा कर सके।